आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा है कि विषय भोगों को भोगे बिना मन मानता नहीं। देखिए, प्रश्न बहुत ही एक साधारण स्तर पर हम सभी भाई बहनों के जीवन में कम अधिक कहीं ना कहीं बना रहता है। इसीलिए तो देखिए, मन सात्विक होते हुए भी एक साधारण स्तर पर मन की संसार को भोगने की रुचि अनादिकाल से बनी हुई है। इसीलिए आपके हमारे मन में ऐसे ऐसे प्रश्न मनुष्य जीवन में जन्म लेते हैं और मनुष्य जीवन में ही इस मन की सात्विक स्थितियां यहाँ पर हम जितना चाहे मजबूत बना सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो। एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग को एक विशेष स्तर पर वृद्धावस्था से जोड़ देता है और मन को विषय भोगों में असक्त रहने की एक खुली छूट दे दे। देखिए, आपके हमारे शरीर की अलग अलग अवस्थाएं हैं। बचपन अवस्था जो कि लगभग 12-13 वर्ष तक हमारे तमोगुण की प्रधानता होती है। जो तो देखिए तीनों गुण नित्य बने रहते हैं, लेकिन तकनीकी स्तर पर आपका हमारा शरीर भले ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से तमोगुण की प्रधानता होती है। लगभग 12-13 वर्ष से आपके हमारी कामुक इंद्रियों में थोड़ा विकास होना आरंभ होता है। वो रजोगुण की स्थिति है और जीवावस्था में आते आते आपका हमारा रजोगुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ये रजोगुण ही आपको में संसारी विषय भोगों में शक्ति, रुचि, रुझान, एक लोलुपता जगाने लगता है। संसार को पाने की, भोगने की ये स्थितियां हमें विशेष स्तर पर रजोगुण के प्रति ही प्रोत्साहित करती है। सत्वगुण के प्रति उत्साहित करते नहीं, क्यों? रजोगुण का स्वभाव ही नहीं है। इसलिए तो अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि मन सदा ही जीवन बना रहता है। अब तन पे तो देखिए, आज मेरी भी देखिए लगभग 66 वर्ष उम्र होने जा रही है। देखिए, तन की अवस्थाएं हैं, किशोरावस्था के बाद युवावस्था। इसलिए तो युवावस्था में रजोगुण अमर्यादित स्थितियों में उलझ ना जाए, भटक ना जाए, इसलिए विवाह का संस्कार रखा गया। देखिए, शास्त्रों में एक एक स्थिति को बहुत ही क्रमबद्ध स्थितियों से तोल तोल के समझाया गया है, रखा गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं और तब नाचने लगती हैं। अक्सर युवावस्था में आपके मरी ये पशु वृत्तियां कुछ अधिक नाचने लगती हैं। देखिए, ऐसी बातें हो सकता है युवा वर्ग में रहते हुए स्वीकार ना भी हो, लेकिन ये सभी स्थितियों का स्वयं ही एक आत्मबोध को हो, ज्ञान को हो, वृद्धावस्था की स्थितियों में आने लगता है। देखिए, प्रौढ़ावस्था रजोगुण की एक अंतिम स्थितियां हैं। गुण समाप्त नहीं होते, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। अब प्रौढ़ावस्था के बाद सतोगुण की स्थितियां, वृद्धावस्था की स्थितियां, ज्ञान में स्थितियां। देखिए, वृद्धावस्था को सतोगुण से इसलिए जुड़ा गया है। देखोगे ना सत्संग की स्थितियों में एक विशेष रुचि वृद्धावस्था के लोगों की अधिक होती है। देखिए, जब हमने ये चैनल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल आरंभ किया था,
आरंभिक कुछ वर्षों में लगभग 90% लोग सुनने वाले वो वृद्धावस्था की स्थितियों में ही थे। फिर जैसे-जैसे हमने देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ संसारी स्थितियों को विशेष स्तर पर उठाते हुए बात की एक साधारण नब्ज को पकड़ा तुम्हारे दिनचर्या में, आपके हमारे जीवन में जो-जो चाहे राजनीतिक दलों की स्थितियाँ हों, चाहे औद्योगिक घराने की हों। अभी कुछ दिन पहले तो देखिए प्री वेडिंग की स्थितियों पर भारत में ही नहीं, विदेशों में भी खूब चर्चाएँ हुई। आजकल ब्याह-शादियों में भी तो देखिए कुछ राजसी स्थितियाँ अमर्यादित होती जा रही। देखिए जब-जब धर्म कमज़ोर होता है, ये रजोगुण, अर्थ और काम ये नाचने लगते। देखिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है और धन से आप क्या ले सकते हो? खरीद सकते हो पदार्थ। पदार्थ तो सभी तामसी हैं। आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इनको जो 5 भोग्य विषय अच्छे लगते हैं, वो भी तो देखिए 5 पदार्थों की ही हैं। देखिए युवावस्था में इसलिए विवाह का संस्कार रखा गया ताकि तन के स्तर पर कोई बिगाड़ नहीं है और यही बिगाड़ ना आए तो आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे रहना आवश्यक है। धर्म का अभिप्राय ज्ञान में स्थितियों से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भी है। यानी कि जब आप सत्वगुण का संग करते हो वो सत्संग की स्थिति है। हम तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति एक विशेष स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त की गई है। या यूँ कहो कि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति है उसमें सत्वगुण प्रधान होता है। कि सूर्य निकलने के बाद का भी जो सत्वगुण है 2 घंटे 40 मिनट का, उसमें भी सत्वगुण प्रधान होता है, लेकिन रजोगुण का आगमन होने आपकी हमारी दिनचर्या में भागदौड़ आरंभ हो जाती है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन सभी स्थितियों को यानी कि मन जो सदा ही जवान बना रहता है, इसमें विषय भोगों को भोगने में जवान का अभिप्राय एक अधिक रुचि से हो। क्योंकि देखिए युवावस्था में आपका हमारा तन के स्तर पर अधिक बल होता है। वृद्धावस्था में आते-आते ये ज्ञानेंद्रिय नाक देखिए आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। ये एक विशेष स्तर पर युवावस्था में मजबूत रहती है। फिर इसमें कमजोरी आने लगती है। देखिए प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था में तो ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं कि क्या लाखों, करोड़ों, अरबों कितना भी धन हो, पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। देखिए मन तो जवान बना रहता है, इच्छाएँ भोगने की बनी रहती हैं, लेकिन तन के स्तर पर कमजोरी आने लगती है और तन की कमजोरी आते-आते वृद्धावस्था की शिथिल स्थितियाँ जब अंतिम स्तर पर मृत्यु के इर्द-गिर्द होती है, तो आप समझते ही हो। ये तो कहते हैं ना, ये अधूरी वासनाएँ, इच्छाएँ, ये नए जन्म का कारण बनती हैं। यानी कि कारण शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ कर्माशय की संस्कारों की होती है, उसके आधार पे अगली योनि का निर्धारण होता है। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो पौने 3 घंटे का मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रसारित किया था। देखिए इन सभी स्थितियों को आपने हमने ज्ञान पूर्वक इसलिए तो मन के ऊपर बुद्धि तत्व रखा है। बुद्धि को मन का नियंत्रण रखने के लिए रखा है। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो लगाम है, मन है, उसको अपने हाथ में रख लिया। ये संकेत, शिक्षा
उपदेश देने के लिए कि आपको गुरु की आज्ञा में रहना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। ये सभी स्थितियाँ परमात्मा से जुड़ती हैं और परमात्मा अनंत स्वरूप सत्य है। जितने अंश में आप परमात्मा के सम्मुख होते हो, उतने अंश में आपको आनंद की झलकियाँ मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। यदि आप परमात्मा के सम्मुख नहीं होते, तो संसार के सम्मुख होते हो। संसार को देखिए मन-मर्जी की स्थितियाँ, ये मन-मर्जी की स्थितियाँ ही मनुष्य को कानून का उल्लंघन और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कितने करवाए जाते हैं, मनुष्य को बोध नहीं रहता। लेकिन जब आप शास्त्र सम्मत स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करते, प्रारंभिक स्तर पे देखिए राजसी स्थितियाँ, मनपसंद की स्थितियाँ, भोगों की स्थितियाँ, वे जब आप छूट देते हो, छूट का मतलब जब सत्वगुण की लगाम कमज़ोर होती है। इसलिए बार-बार कहा गया है, सत्संग करते रहो, ताकि रजोगुण बिगड़े नहीं। ये बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिराता है और पाप कर्म करवाता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते जाइए, अपने जीवन को अनुशासित बनाइए, ताकि मन बुद्धि का कहना माने। बुद्धि को जब निरंतर सत्संग रूपी खुराक मिलती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तो उसमें विवेक शक्ति जगने लगती है। वो विवेक शक्ति ही मन को नियंत्रित रखती है, दिन में रजोगुण में बिगड़ने नहीं देती। विषय भोगों में जब फिसलता नहीं है, तो मनुष्य फिर तमोगुण में गिरता ही नहीं। और यदि आप सत्संग नहीं करते, तो विवेक शक्ति जगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर बुद्धि सत्संग की अधूरी स्थिति में राजसी बनने लगती है। उसकी भी विषय भोगों में रुचि बनते हुए मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती जब गहरे तल पे मन बुद्धि को अपने अधीन कर लेता है, तमोगुण में गिराते हुए निषेध कर्म, पाप कर्म बुद्धि की मदद से करने लगता है। क्योंकि बिना बुद्धि की मदद के तो पाप कर्म होते ही नहीं। आजकल तो डिजिटल अपराध कितने बढ़ गए हैं, बिना बुद्धि के तो संभव ही नहीं। इन सभी संकेतों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन की दिनचर्या को व्यवस्थित बुद्धि की लगाम से रखना चाहिए। बुद्धि को निरंतर सत्संग रूपी खुराक देते हुए उसमें विवेक शक्ति जगो, ताकि विवेक शक्ति फिर मनुष्य को संसार में चलने से रोकती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, और कल दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश में, और कल शाम को पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए भी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।